नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटी के इस खास शो एनर्जी मीटर में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इसको जानने के लिए कोशिश करेंगे। देश के दिग्गज एक्सपर्ट से आपकी चर्चा कराएंगे, बातचीत कराएंगे और इसमें हमारी मदद करने के लिए जुड़ रहे हैं इंटेलिस वेंचर के फाउंडर CEO अमित सुरेश जैन साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून हर जी, दर्शकों को भी गुड आफ्टरनून। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिला है, जिस तरीके की स्थिति वहाँ देखने को मिल रही है, ऐसे में कच्चे तेल की सप्लाई पर इसका क्या इम्पैक्ट होता हुआ दिख सकता है? अब हर जी कोई इम्पैक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है और ना ही यहाँ से बहुत बड़ा बुलिश व्यू है। खबरें आती रहेंगी, खबरों के पीछे का सिलसिला तो समझना। देखिए, अगर ये क्रूड इतना सेंसिटिव कमोडिटी है कि अगर कोई भी खबरों का बहुत बड़ा वजूद होता है तो वो पहले ही अपने आप को खतरनाक तरीके से रिएक्ट कर जाता है। और वो रिएक्शन हमने अभी हमने रशिया और आपके यूक्रेन के बीच में भी इशू होते हुए देखे। ईरान का इशू अलग चल रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमेशा हमने दबाव देखने को मिला और उसकी एक स्पेसिफिक वजह है। यूएस कभी चाहता नहीं कि क्रूड ऑयल अभी एटलीस्ट महंगा हो। तो हर जी इन सब चीज़, इन सारी स्टोरीज लाइन के बेस पे क्रूड ऑयल में मेरे ख्याल से तेजी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई तेजी आती है तो नो डाउट यहाँ से करीब करीब 3 से 4% की बेस्ट पॉसिबल तेजी है, और वो भी कब तक है, जब तक ये 5280 के ऊपर है। अभी 5420 का भाव चल रहा है, लेकिन अगर 5280 का भाव कट गया तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक ऐसी न्यूज़ आएगी जो हमारे स्टॉक मार्केट के लिए और क्रूड ऑयल के प्राइस, स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए निगेटिव होगी, और फिर बाजार हो सकता है दबाव देखे आगे। हर जी एक्चुअली मैं लॉन्ग टर्म का एक टारगेट लेके चल रहा हूँ काफ़ी दिनों से। मेरे ख्याल से हर शो में मैंने ये कहा है कि 4500 रुपए के आसपास का भाव एक बार क्रूड ऑयल का दिखना चाहिए। इसलिए मैं कोई भी स्टोरी लाइन से इफेक्ट नहीं होना चाहता हूँ और अपने व्यूज़ को खराब नहीं करना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं रिजिड हूँ इस व्यू को लेके कि ये भाव आएगा तब तक मैं बदलूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि 5280 रुपए के आंकड़े को जब तक सस्टेन किया हुआ है तब तक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मेरी तरफ से रणनीति होगी हर जी की 5440 5450, अभी 5420 का भाव चल रहा है। 40-50 की रेंज पे मिले तो एक बार सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 5501 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 5385, 5345 और 5305 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, तीसरा टारगेट भी अपना 5305 का है, विच इज अबव 5280। 5280 के बाद अगर किसी के पास तेजी है, कोई इस तरह की न्यूज से इफेक्टेड है या फिर सुनकर ये होप्स में लेके बैठा है कि मेरा बहुत बड़ा लावमाल हो जाएगा, तो भैया आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है, 5280 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ये 5280 का आंकड़ा देने में मुझे सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन इसको निकालने में हमारे तेल निकल जाते हैं। तो बड़ी मेहनत से आंकड़े निकाल के आप लोगों के सामने रखते हैं, इनका रिस्पेक्ट जरूर करिएगा। बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लेवल्स हैं, यहाँ पे आप देखिए 5440 से लेके 5450 के लेवल से बिकवाली की सलाह दी जा रही है यहाँ पे। और जो लक्ष्य हैं आपके सामने स्क्रीन पर 5385 से लेके 5345 और 5305, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगे 5501 का यहाँ पर, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब सर, मतलब आपने ये बात तो समझा दी हमारे दर्शकों को कि भाई अमेरिका की तरफ से वो चाह नहीं रहा भाव बढ़े यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक में बढ़ोतरी हो रही है उसका कुछ असर है आगे होगा कि नहीं होगा सर? अगर स्टॉक में बढ़ोतरी होती है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, और अगर डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो भाव उन्हीं तरफ रिएक्ट करेंगे जहां मैं एक्सपेक्ट करता हूं 4500 रुपए के आसपास। और हर जी एक कमेंट जरूर देना चाहूंगा, ये जब भी आता है फॉल, किसी भी दिन आता है, तो मुझे लगता है ये मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर एक बहुत शार्प डिक्लाइन देखने को मिलेगा। वो दिन कब होगा अब हमें भी नहीं पता। वो दिन तब हो सकता है जब 5280 के नीचे की स्टेबिलिटी आने के बाद 5200 का आंकड़ा कट जाए। तो तब तक के लिए बने रहिए। तब मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए हर जी, ये ना 5700 रुपये को काट रहा है, ना 5000 के नीचे जा रहा है। बस इसी के बीच में 500-700 रुपये में अचानक से कोई खबर आने पर 200-300 रुपये बढ़ जाता है, और कोई इन्वेंट्री अप होने के बाद या फिर पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद 200-300 रुपये टूट जाता है। तो थोड़ा वेट करना चाहिए। जो बाजार में ऑप्शन सेलर हैं वो बहुत फायदे में है, क्योंकि ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में स्पेसिफिक रेंज नहीं कटती तो उनके प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। जी, यहाँ पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। पिछले कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं एक रेंज में फंसा हुआ है साफ तौर पे। बहुत ज़्यादा कुछ अपसाइड और डाउन साइड यहाँ पे दिख नहीं रही है यहाँ पे। वह बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा, मैं यहाँ पे नेचुरल गैस की बात करने जा रहा हूँ सर। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आउटलुक तो मैं जानना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हम लोग लगातार देख रहे हैं, कि आपको लग रहा है कोई बुलिश रिवर्सल देखने को मिल सकता है यहाँ पे नेचुरल गैस में?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता हर जी। अच्छा। और इसकी स्पेसिफिक वजह मैं पहले भी समझाया था, आज फिर से बताता हूँ। जी। आज देखिए अपना नेचुरल गैस जो जनवरी वायदा है ये करीब करीब 1.5% ऊपर है, लेकिन आप फरवरी वायदे को देखेंगे तो 0.11% माइनस है। यानी कि करंट जनवरी मंथ में ये स्पेकुलेशन चालू है, ये हमें स्क्रीन बता रही है। और सबसे बड़ी बात, जो अगला फरवरी वायदा है वो करंट मार्केट प्राइस जो जनवरी का है उससे 18 से 20% डिस्काउंट पे ट्रेड करा रहा है। तो स्क्रीन बता रही है कि भाई बहुत बड़ी तेजी अगर यहां से आगे, हर्जी देखिए 272 रुपए का भाव से अगर 10-20 रुपए टूट जाए तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, सोच के ये क्योंकि उसके सामने गुलाब दिख रहे हैं दूर से। भाई 300 हो जाएगा तो मौज हो जाएगी, 325 हो जाएगा मौज हो जाएगी, 350 हो जाएगी, बिल्डिंग बांध लूंगा। जब बाजार ऐसे बिल्डिंग बांधने वाले सपने दिखाता है तो वो बहुत घातक होता है। अभी 339 का भाव जरूर चल रहा है जनवरी वायदे का, लेकिन आप ये सस्ता देखकर अगले वायदे को बाय मत करिएगा, क्योंकि बाजार किसी को भी इस तरह से यानी हलवा नहीं बांटता है कि आप आओ बढ़िया सस्ते में मान लो और महंगे में बेच लेना। ये बड़ी घातक पिक्चर हो सकती है। हर जी देखिए फंडामेंटल में भी अगर हम देखें तो ओवरऑल आगे जाकर सप्लाई बढ़ने के चांसेस हैं, डिमांड कम होने के चांसेस हैं, तो वो भाव यानी बाजार अपने आप को पहले से ही अगला वायदा उसको डिस्काउंट करते हुए चल रहा है। ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग पुल बैक कहना चाहिए, क्योंकि हमने 490 रुपए से डिक्लाइन देखा 270 रुपए तक का, 270 के बाद अभी 340 का भाव, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग और पुल बैक है। और हो सकता है कि ये महीने यानी जनवरी मंथ 20-30 रुपए नीचे और 20-30 रुपए ऊपर में ही ट्रेड कराता रहे। बहुत बहुत ऊपर चला जाएगा इसकी उम्मीद मत रखिएगा, बहुत नीचे चला जाएगा इसकी उम्मीद भी नहीं रखना है अभी। तो हर जी मेरी तरफ से 300 देखिए अभी 340 रुपए 341 रुपए का हाई पोस्ट किया इसने, 339 का भाव चल रहा है, 338 से 340 की रेंज पे, यानी करंट मार्केट प्राइस में भी बिकवाली की जा सकती है। 347.10 के स्टॉप लॉस से 325 311 का 3 से 4 दिनों के टाइम फ्रेम के साथ होल्ड करना है, इंट्राडे कॉल नहीं है ये, 3 से 4 दिन होल्ड करना है, तो हो सकता है हमें ये भाव देखने को मिले। स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, और स्टॉप लॉस वर्सेस टारगेट देखते हैं तो बढ़िया है। तो यहाँ पर क्वांटिटी बड़ी ना रख के क्वांटिटी छोटी रख के पूरे मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, पूरे मूवमेंट को कैप्चर करने की यहाँ पे सलाह है, लेकिन यहाँ पर बिकवाली की सलाह है। यहाँ पर नेचुरल गैस के ऊपर 338 से लेकर 340 के भाव हैं यहाँ पर, जहाँ से बेच सकते हैं आप। और जो लक्ष्य है वो 315 से लेकर 311 के आसपास, स्टॉप लॉस 347 रुपये 10 पैसे का यहाँ पर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ पर अमित सर आपने यहाँ पे कीमती समय दिया हमारे दर्शकों को और यहाँ पे मार्गदर्शन किया, और साथ ही आपकी तरफ से डिस्क्लेमर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। हर जी मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं पर भी नहीं है, नहीं होती, इनफैक्ट मेरे पास कमोडिटी का अकाउंट भी नहीं है। हाँ, अपने अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने क्लाइंटों को सेम कॉल, सेम व्यू, सेम स्ट्रेटजी सजेस्ट की हुई हो सकती हैं। आप जो भी ट्रेड बनाते हैं मेक श्योर कि आप लोगों को स्टॉप लॉस एक्सेप्टेंस है तभी बनाइएगा, क्योंकि लॉसेस और प्रॉफिट दोनों पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आइए। मेक श्योर कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर एटलीस्ट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो। पास परफॉर्मेंस जो भी हुई है वो कभी भी फ्यूचर परफॉर्मेंस या फिर फ्यूचर के लिए गारंटी नहीं देती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड डे। गुड डे सर यूट्यूब। और ये ओवरऑल शो था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।